तो अभी तक मैं ऑलमोस्ट 9 महीने से भी ज्यादा हो चुका है हमारा डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग चैलेंज के ऊपर वीडियो लाए हुए, और आज ये फाइनली दिन आ ही गया। आज की वीडियो के अंदर हम पूरे 24 घंटे के लिए सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं और कोशिश करने वाले हैं इसके अंदर मैक्सिमम रिजल्ट्स लाने की। ये वीडियो मेरे लिए भी थोड़ी सी चैलेंजिंग है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से डिजिटल प्रोडक्ट सेल नहीं किया है, तो आज जो भी रिजल्ट आएगी समझना एक बिगिनर नहीं लाया है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला तो एक हमारा मेन विनर डिजिटल प्रोडक्ट, आओ उसे खोजते हैं। तो काफी देर सोचने के बाद मैंने सोचा है क्यों ना अपना टारगेट बनाया जाए बिजनेस ओनर्स को, क्योंकि सबसे ज्यादा डेडिकेटेड ऑडियंस तो वही लोग होंगे और सबसे ज्यादा सीरियस भी वही लोग होंगे। तो हमारा कन्वर्जन टाइम भी काफी कम रहेगा और हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। तो इसलिए हम सेल करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट। हम एक ही एड क्रिएटिव के अंदर एप्लीकेशन को भी प्रमोट करेंगे और वेबसाइट को भी प्रमोट करेंगे, जिससे अगर किसी को अपना वेबसाइट बनवाना होगा तो वो सिर्फ 5000 रुपीज के अंदर अपना वेबसाइट बना सकता है, और अगर किसी को अपना एप्लीकेशन बनवाना होगा तो वो सिर्फ 30 से 40 हजार रुपए में अपना एप्लीकेशन भी बनवा सकता है। अब बारी आती है एड क्रिएटिव की, तो मैं फटाफट से अपना एक एड क्रिएटिव शूट कर लेता हूं, फिर आपको वो दिखाता हूं। इस टाइम पर हमने अपना एड क्रिएटिव को तो रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन अब हमें उसे एडिट भी करना है। तो देखो, ये एड क्रिएटिव मैंने बिजनेस के लिए रिकॉर्ड किया है, तो इसको मैं खुद से तो एडिट नहीं करूंगा, मैं इसको भेजूंगा किसी भी एडिटर के पास जो इसको हमें एडिट कर देगा, काफी सस्ते रेट में वो भी हो जाएगा। एंड फिर जब एडिट होकर हमारे पास आ जाएगा तो हमें उसके ऊपर एड लगाना है। देखो, इसमें सारा कन्वर्जन मैं वेबसाइट के ऊपर ही लाने वाला हूं, क्योंकि मेन कन्वर्जन तो हमारा इसमें व्हाट्सएप के थ्रू ही होने वाला है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी लैंडिंग पेज नहीं बनाने वाला हूं। एंड अगर आप सोच रहे होगे कि क्या आप इस सेम प्रोडक्ट को बेच के आप भी कमा सकते हो, तो अगर मैं प्रॉफिटेबल होता हूं इस बिजनेस के एंड में तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हाँ, आप भी इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। गाइज, इस टाइम पर हमारी एड क्रिएटिव बन के रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूं साइड में। ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स, वेट, अगर आपको रिक्वायरमेंट है एक बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट की या फिर बहुत ही प्रोफेशनल एप्लीकेशन की और मार्केट की रेट्स बहुत ज्यादा लग रही है, सो वेलकम, वी आर द ओनली वन जो आपको मार्केट में सबसे अफोर्डेबल एंड सबसे बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपको किसी भी तरह का वेबसाइट, चाहे अमेजोन का क्लोन ही क्यों ना हो या किसी भी तरह की एप्लीकेशन, चाहे ब्लिंकिट की क्लोन क्यों ना हो, बनवानी है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। सिर्फ 5000 रुपए में आपको बेस्ट हाईएस्ट कन्वर्जन वाली वेबसाइट मिलकर तैयार हो जाएगी। सिर्फ 30 से 35 हजार में आपका बेस्ट हाईएस्ट कन्वर्जन वाली एप्लीकेशन बनके रेडी हो जाएगी। सो अगर प्राइसेस अच्छी लग रही है तो अभी कांटेक्ट करो। तो जैसा कि आपने देख लिया, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये एड क्रिएटिव कैसे लगी, और ये एड क्रिएटिव मैं आपको भी प्रोवाइड करूंगा और कैसे करूंगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं एड बनाने की ओर। तो गाइस आ जाओ, अभी हम अपना एड को बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको मेटा एड्स के अंदर आ जाना है। तो जैसे आप यहाँ पे आओगे, देखो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड देखो आपके सामने काफी सारी चीजें यहाँ पे अब आ जाएगी। तो अभी आपको सिंपल सा इसमें लीड्स कैंपेन को सेलेक्ट कर लेना है। देखो, हम यहाँ पे सर्विसेज सेल कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें लीड्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लीड्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमें एक अलग इंटरफेस के ऊपर लेके जाएगा, जहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि आपको किस तरह से कैंपेन को बनाना है। या तो आप टेलर्ड लीड कैंपेन के थ्रू बना सकते हो या फिर आप मैनुअल लीड कैंपेन के थ्रू बना सकते हो। देखो, टेलर्ड लीड कैंपेन किसके लिए है? जो कि बहुत ज्यादा बिगिनर है, जिनको इसकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस वगैरह नहीं है, तो उनके लिए ये चीज है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसके थ्रू क्या होता है ना कि मेटा का जो एआई वगैरह होता है, उन सभी के थ्रू आप एड लगा सकते हो बहुत कम स्टेप्स में। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आप मैनुअल लीड्स कैंपेन को सेलेक्ट करो एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद लेफ्ट साइड में देखो आपको 3 स्टेप्स दिखती है, न्यू लीड्स कैंपेन, न्यू लीड्स एड सेट एंड न्यू लीड्स एड। इन्हीं तीनों के थ्रू आपका कैंपेन यहाँ पे बनने वाला है। न्यू लीड्स कैंपेन के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको नाम चेंज करने का ऑप्शन मांग रहा है। तो आप यहाँ पे नाम चाहो चेंज करना हो तो कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है न्यू लीड्स एड सेट के अंदर। इसके अंदर अगेन यहाँ पे आपसे नाम चेंज करने को बोला जा रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नाम नहीं चेंज करूंगा। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कन्वर्जन लोकेशन, आपका कन्वर्जन कहाँ पे लानी है। तो देखो, हम जो है वो सर्विसेज सेल करने वाले हैं, तो आप इसके अंदर 2 ऑप्शन को यूज कर सकते हो, या तो वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म या फिर वेबसाइट एंड कॉल्स। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हमें नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपको यहाँ पे अपना पिक्सल लगाना है, उसी का यहाँ पे नाम डेटा सेट करके दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे मैंने अपना पिक्सल को सेलेक्ट कर
लिया है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि आपको कौन से इवेंट पे कन्वर्जन लाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसके अंदर हम लीड्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है बजट एंड शेड्यूल। देखो जब आप कोई भी एड को स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप 300 से ज्यादा का बजट डायरेक्ट मत डालना। अगर न्यू है एड अकाउंट और आप किसी चीज के बारे में आपको बहुत अच्छा से एड की नॉलेज नहीं है, तो आप 300 रुपए से ज्यादा एड बजट मत डालना, क्योंकि इसी में आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगी। तो अभी हमें नीचे आ जाना है एंड हमें स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है एंड हमें यूज ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें दिखाएगा कि कौन सा ऑडियंस हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है एंड हमें किसको इस टाइम पर टारगेट करना है। देखो हम जो टारगेट कर रहे हैं वो बिजनेस ओनर्स को कर रहे हैं, तो बिजनेस ओनर्स आप खुद दिमाग लगाओ कि कौन लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली इसको 20 से 21 साल से तो ऊपर ही लोग करेंगे, तो यहाँ पे मैं कम से कम ले लेता हूँ 20। देखो 18 से तो चांस ही नहीं है, होगा भी तो बहुत कम होगा ना, तो इसलिए हम 20 ले लेंगे एंड उसके बाद ऊपर हम जाएंगे तो 35 साल तक, क्योंकि देखो अभी नॉर्मली 35 साल से ऊपर के जो लोग होंगे वो तो ऑलरेडी या कोई जॉब कर रहे होंगे या कोई बिजनेस कर रहे होंगे, ऑलरेडी वो सेटल हो चुके होंगे। तो 20 से 35 एज ऐसा है कि कई लोग 35 साल तक मतलब ऐसे भी होते हैं कि जो कुछ करना चाह रहे हैं और 20 साल से लोगों का मन होता है कुछ करने का, तो इसलिए हम यहाँ पे 20 से 35 सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी के बीच हमें सबसे ज्यादा स्टार्टअप फाउंडर या फिर कोई शॉप्स ओनर ये सभी मिल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि शॉप्स ओनर तो इससे ज्यादा साल के भी होते हैं, बट देखो जो इससे ज्यादा साल का होता है ना वो उतना सोच नहीं पाएगा। जो मेरा थिंक ऑफ व्यू है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो इतना सोच नहीं पाएगा कि अभी एप्लीकेशन बनवाओ, वेबसाइट बनवाओ, ये करो वो करो। तो इसलिए मैंने शॉप्स ओनर को तो नॉर्मली हमें उतना ज्यादा टारगेट भी नहीं है, हमारा मेन तो टारगेट है जो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हम 20 से 35 कर रहे हैं। एंड शॉप्स ओनर में भी जो 30-35 साल के लोग होंगे ना वही सबसे ज्यादा हमारा ऑडियंस बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने 35 ले रखा है। आप चाहो तो दूसरे एड सेट के अंदर इसको 45 भी कर सकते हो। उसके बाद हम नीचे आएंगे एंड हमसे पूछ रहा है एडवांटेज प्लस डिटेल टारगेटिंग, और जेंडर को तो आपको ऑल जेंडर ही रहने देना है, इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। आप चाहो तो इसको सिर्फ मेल भी कर सकते हो, बट ऑल जेंडर रहने दोगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है एडवांटेज प्लस डिटेल टारगेटिंग, आपको यहाँ पे किसको टारगेट करना है। तो चलो हम यहाँ पे टारगेट करते हैं। सबसे पहले तो हम टारगेट करेंगे जो हमारा मेन ऑडियंस हो सकता है, जैसे कि शॉप्स ओनर, तो उसके लिए हम शॉप्स एडमिन को यहाँ पे कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे स्मॉल बिजनेस ओनर्स को ले लेते हैं, बिजनेस ओनर्स को भी हम ले लेंगे, देन हम यहाँ पे स्टार्टअप्स को लेंगे। उसके बाद हम कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट टारगेटिंग भी कर लेते हैं। जो इसमें सबसे बेस्ट रहेगा वो ई कॉमर्स रहेगा एंड शॉपिफाई एंड वो कॉमर्स। तो देखो इसके अंदर हमने अच्छी खासी यहाँ पे टारगेटिंग कर दी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो हमने एक तो बिजनेस ओनर्स को लिया है सबसे पहले, एंड उसके बाद इंटरेस्ट में हमने क्या क्या डाला है, ई कॉमर्स, शॉपिफाई, स्टार्टअप कंपनी, वो कॉमर्स, यहाँ पे हमने ये सभी इसके अंदर डाला है। एंड उसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो बिहेवियर में हमने डाला है शॉप्स एडमिन एंड उसके बाद बिहेवियर में हमने डाला है शॉप बिजनेस ओनर्स। तो इतना हमने अच्छा खासा यहाँ पे टारगेटिंग भी कर दिया है। उसके बाद हमें नीचे आ जाना है एंड हमें यहाँ पे प्लेसमेंट आ रहा है, तो इसको आप एडवांटेज प्लस छोड़ सकते हो, बट हम यहाँ पे एडवांटेज प्लस नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कम बजट के अंदर अच्छा रिजल्ट लेके आना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट को सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद डिवाइसेस में हम ऑल डिवाइस ही रहने देंगे, क्योंकि बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो पीसी में या लैपटॉप में भी आपकी वीडियोज वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क को हटाएंगे, मैसेंजर को हटाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड थ्रेड्स, ये तीनों को हम यहाँ पे रहने देंगे। थ्रेड्स जो है वो नया है और काफी बेहतर रिजल्ट आजकल में निकाल के दे रहा है। अभी हमें क्या करना है, फेसबुक के अंदर फेसबुक फीड को छोड़ देंगे, प्रोफाइल फीड को छोड़ देंगे। जो हमें हटाना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो हमें फेसबुक मार्केट प्लेस को यहाँ पे हटाना है, फेसबुक वीडियो फीड्स को हमें यहाँ पे हटाना है, फेसबुक राइट कॉलम्स को हमें यहाँ पे हटाना है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम को हमें हटाना है, इन स्ट्रीम एड फॉर रील्स को हमें यहाँ पे हटा देना है, सर्च रिजल्ट को हमें यहाँ पे हटा देना है। सॉरी, आपको सर्च रिजल्ट यहाँ पे रहने देना है, सर्च रिजल्ट मत हटाना। उसके बाद आपको आ जाना है न्यू लीड्स एड के अंदर, यहाँ पे हम अपना एड क्रिएटिव वगैरह सेट करना है। तो सबसे पहले तो नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है, सबसे पहले बोल रहा है हमें कि टर्म कंडीशंस अप्रूव करने के लिए, तो मैं इसको आई एग्री कर देता हूं। तो ये भी हमारा यहाँ पे हो गया। पेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो ये आपको यहाँ पे अभी भी दिखा रहा है कि यू कांट रन एड, बट यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये सेविंग हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली हमारा हो जाएगा। तब तक हम आगे की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। हम नीचे आएंगे, नीचे हमें यहाँ पे दिखेगा क्रिएटिव सोर्स में मैनुअल अपलोड को सेलेक्ट रखना है, फॉर्मेट में हमें सिंगल इमेज और वीडियो को ही सेलेक्ट रखना है। उसके बाद हमसे यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल मांग रहा है। अभी देखो हमें ये वेबसाइट यूआरएल में क्या डालना है, तो
देखो आपको यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल में आपको डायरेक्ट लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर बुलाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक यूआरएल बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको आ जाना है प्लस के ऊपर एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है व्हाट्सएप डायरेक्ट मैसेज लिंक, ये आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। एंड इसके बाद आपको ये 3 नंबर पे जो दिख रही है क्रिएट व्हाट्सएप लिंक, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपको आ जाना है नीचे एंड आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा अपना नंबर डालने का, जिस नंबर के ऊपर आपको मैसेजेस चाहिए। तो उसके लिए हमें आपका अपना नंबर यहाँ पे डाल देना है। ये नंबर हमने डाल दिया एंड उसके बाद हमें यहाँ पे एक कस्टम मैसेज डालना है। तो यहाँ पे कस्टम मैसेज में मैं लिख देता हूँ आई वॉन्ट योर सर्विसेज। आप यहाँ पे कुछ भी अलग लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे जनरेट माई WA लिंक के ऊपर क्लिक करना है। देखो यहाँ पे हमारा लिंक जनरेट हो चुका है, इसको हमें यहाँ पे कॉपी कर लेना है। उसके बाद हमें आ जाना है मेटा एड्स मैनेजर के ऊपर, वेबसाइट यूआरएल के अंदर हमें डायरेक्ट यहाँ पे यही लिंक डाल देना है। अभी जैसे ही कोई हमारे एड के थ्रू इनरोल करना चाहेगा तो वो डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकता है। उसके बाद अभी हमें नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे हमें क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे हमें फॉर्म को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम मोर वॉल्यूम को ही रहने देंगे क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हमें यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे शेयरिंग सेटिंग्स, तो इसको आप ओपन ही रहने दो, इसको भी आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद अगर नीचे आओगे तो आपके यहाँ पे दिखेगा फ्लेक्सिबल फ्रॉम डिलीवरी, तो इसको भी आप ऑप्टिमाइज्ड ही रहने दो। उसके बाद आपको इंट्रो के अंदर आ जाना है। तो इसमें हमसे हेडलाइन यहाँ पे मांग रहा है, तो हेडलाइन के अंदर तो देखो अभी हेडलाइन में हमने यहाँ पे डाल दिया है गेट योर बिजनेस वेबसाइट और ऐप रेडी इन अ फ्यू डेज। उसके बाद डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, देखो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ ऐसा यहाँ पे भर दिया है। उसके बाद हमसे यहाँ पे क्वेश्चंस मांग रहा है कि हमें यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस में डालना है। इसके अंदर हम सबसे पहले ऊपर में डालेंगे फुल नेम को, देन डालेंगे फोन नंबर को, देन डालेंगे ईमेल को। ईमेल को हम यहाँ पे ऑप्शनल कर देते हैं। उसके बाद हमें इसमें ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक यहाँ पे हमें डालना है। इसमें हमने डाला है व्हाट टाइप ऑफ सर्विस यू नीड एंड नीचे यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है आंसर्स का। इसके अंदर हम यहाँ पे डालेंगे वेबसाइट, मोबाइल एप्स, बोथ वेबसाइट एंड ऐप एंड नॉट श्योर नीड कंसल्टेंट। तो ये हमारा फॉर्म बनके अभी रेडी हो चुका है। तो जैसे ही आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म दिखने लगेगा, जैसे कि ये हमें यहाँ पे दिख रहा है एक्टिव में, हमारा ये फॉर्म हमें यहाँ पे दिख रहा है। आप इसी तरह से चाहो तो मल्टीपल फॉर्म भी बना सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करके आप अपने दूसरे फॉर्म को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई दूसरा सर्विसेज के लिए अगर अपना बना रहे हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपल नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव पे ऊपर हमें क्लिक करना है, वीडियो ऐड हमें सेलेक्ट कर लेना है एंड जो वीडियो हमने बना के रखा था उसको हमें यहाँ पे अपलोड करना है। उसके लिए अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, फाइल्स में आ जाना है, यहां से हमें इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। अभी देखो वीडियो हमारा अपलोडिंग पे लग चुका है एंड उसके बाद हमसे यहाँ पे मांग रहा है प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड कॉल टू एक्शन। तो इसको हम भर देते हैं। देखो प्राइमरी टेक्स्ट को हमने कितना बढ़िया से यहाँ पे भर दिया है। अभी हेडलाइन को डालता हूँ, डिस्क्रिप्शन को भी हमने अच्छे से यहाँ पे भर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉल टू एक्शन का ऑप्शन हमें यहाँ पे आ रहा है, इसमें हम गेट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड डन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। फाइनली अभी हमारा एड क्रिएटिव भी यहाँ पे आ चुका है, तो इसको मैं कट करता हूँ एंड सिंपल सा अब हमें पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे हमारा एड अभी लग के लाइव हो जाएगा, मतलब रिव्यू में चला जाएगा एंड उसके बाद जब थोड़ी देर के बाद रिव्यू कंप्लीट होता है तो एड हमारा लाइव हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि अभी आप देख पाओगे हमें एक आदमी ने यहाँ पे ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया है। नंबर में यहाँ पे ब्लर कर देता हूँ, नहीं तो फिर हो सकता है कि उसको आप में से कोई कांटेक्ट कर ले। तो अभी हमें बस पूरा वेट करना है 24 घंटे का और देखते हैं कि कितने लोग हमें और कांटेक्ट करते हैं और इससे मैं बात भी करता हूँ एंड डील हमारा फाइनल होता है या नहीं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस इस टाइम पर हमारा पूरे 24 आवर कंप्लीट हो चुका है एंड रिजल्ट्स बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। देखो हम यहाँ पे वेबसाइट एंड एप्लीकेशन सेल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ हमारा पर प्रोडक्ट पे मार्जिन कितना है। हमारा जो एप्लीकेशन है वो हमें 10 से 15,000 रुपए के अंदर बन के तैयार हो जाएगी, मतलब समझ लो 15,000 में बन के तैयार हो जाएगी। इसको हम 35,000 में सेल कर रहे हैं, मतलब कि एक एप्लीकेशन सेल होने पे हमें 15,000 की प्रॉफिट हो रही है एंड दूसरा हमें एक वेबसाइट सेल करने पे 3,000 की प्रॉफिट हो रही है। क्योंकि आपको पता ही है इस टाइम पर मैं खुद से तो इतना टाइम नहीं दे सकता हूं कि खुद से एप्लीकेशन बनाऊं, हालांकि मुझे एप्लीकेशन बनाने आता भी नहीं है एंड दूसरा वेबसाइट खुद से बनाऊं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है जिस कारण से हमने इस टाइम पर एड्स की सर्विसेज देना भी बंद कर रखी है, क्योंकि हम अलग अलग बिजनेसेस में इस टाइम पर लगे हुए हैं। तो ये था हमारा कुछ मार्जिन। लेकिन अगर बात करें रिजल्ट्स की तो आपको जैसा मैंने दिखाया था एक रिजल्ट में आया था व्हाट्सएप के ऊपर, मतलब एक आदमी ने हमें कांटेक्ट किया था। इसके अलावा हमें 2 लोगों ने कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम पर। बट अगर रिजल्ट की बात करें तो ये सिर्फ 24 आवर की चैलेंज थी और मैंने भी 6, 7, 8 महीने के बाद इसको दोबारा से किया था। तो इस कारण से इस 24 आवर के अंदर तो हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए, क्योंकि हमने बस 300 रुपए ही यहाँ पे स्पेंड भी किया है। फिर भी हमें 100 रुपए के हिसाब से एक लीड आ रही है। देखो इस टाइम पर हमारे पास ना
प्रॉफिट बनाने के लिए काफी ज्यादा मार्जिन बचा हुआ है। मान लो अगर हम एक एप्लीकेशन सेल करते हैं तो उसमें हमें 20,000 की मार्जिन होती है, तो इसलिए हम कम से कम 10,000 तक तो स्पेंड कर ही सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन सेल करने के लिए। तो ये चीजें होती है प्रॉफिटेबल रहने के लिए। अगर आप इसको हाई लेवल पे स्केल करना चाहते हो तो आपको उतना बजट भी चाहिए, लेकिन सिर्फ 300 रुपए स्पेंड करके हम कुछ प्रॉफिट का भी कुछ यहाँ पे गारंटी तो ले नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आपको देखना है 48 आवर या फिर 7 डेज डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग चैलेंज, जिसमें मैं इसी वीडियो को आगे लेके जाऊंगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर बात करें आपको भी इस प्रोडक्ट के ऊपर एड चलानी है तो आप डेफिनेटली चला सकते हो, बट मुझे कुछ खास प्रॉफिट तो अभी हुआ नहीं है, बट मैं इसके अंदर डेफिनेटली प्रॉफिट तो निकाल सकता हूं जैसा मुझे लग रहा है। एंड जो टारगेटिंग मैंने की है वही टारगेटिंग अगर आप भी करोगे तो हमारा फर्स्ट डे पे 100 रुपीज जो लीड्स आ रही है वो 3 से 4 दिन में घट के 20-25 रुपए भी आ सकती है। और मार्जिन हमें इतना बढ़िया है कि 10-15 लोग या 20 लोग में से एक आदमी भी हमारा अगर क्लाइंट बनता है तो हमें इसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और वर्क भी हमें खुद से कुछ नहीं करना है, सारे मैं दूसरे डेवलपर के थ्रू ही करवाने वाला हूं। एंड अगर बात करें आप लोगों की, अगर आप भी सेम सर्विसेज सेल कर रहे हो एंड चाहते हो मेरी एड क्रिएटिव यूज करना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एड क्रिएटिव डाल दूंगा। ऑब्वियसली मैं ये फ्री नहीं दूंगा, फ्री दूंगा तो फिर मेरे लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम बहुत मिनिमम चार्ज रखेंगे, लाइक 200-250 रुपीज कुछ हम इसका चार्ज रखेंगे। जिनको भी जेन्युइनली करना होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। मैं चाहता हूं आप लोगों को यहाँ पे फ्री में चीजें प्रोवाइड करना, बट देखो हमारा चैनल उतना बड़ा नहीं है कि मैं बिजनेस में लॉस करके व्यूज से कमा लूंगा, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो अगर मैं अपना बिजनेस में लॉस कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि वहां पे मेरा कम से कम लॉस हो, इसलिए हमें कम से कम कंपटीशन करने के खातिर और जिनको जेन्युइनली ये सभी चीजें करना है उसके खातिर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया और बहुत ही मिनिमम सा चार्ज हमने रखा है। उसके अलावा अगर बात करें आप लोगों के पास अपना डेवलपर नहीं है, सो आपको अगर कोई भी क्लाइंट आता है उससे डील आपकी फिक्स होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी कांटेक्ट करवा दूंगा। सेम जो मेरा रेट है उसी रेट में आपको भी मिल जाएगा। 2,000 में आपका वेबसाइट बनकर रेडी हो जाएगी एंड 15,000 में आपका एप्लीकेशन बनकर रेडी हो जाएगा एंड आपका क्लाइंट भी खुश रहेगा एंड आपको भी खुद से कुछ करना नहीं है। बाकी अगर 48 आवर या फिर 7 डेज की डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग चैलेंज वीडियो देखनी होगी तो नीचे कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।